नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम 1 अप्रैल 2025 से जो यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लागू होने जा रही है, उस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं यानी कि क्या क्या कमियां हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें यूपीएस में जो कमियां हैं उन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई है कि क्या क्या यूपीएस में कमियां रखी गई हैं। क्योंकि एक कर्मचारी जो अपनी पूरी ज़िंदगी की यानी कि जवानी से लेकर जो 60 साल की उम्र तक, रिटायरमेंट तक जो कर्मचारी सरकार को देता है, तो बदले में साथियों यूपीएस जैसी स्कीम या फिर यूपीएस तो चाहता ही है। साथियों, जो भी साथी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं यूपीएस के अंतर्गत क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या कमियां हैं, NFIR ने क्या क्या डिसएडवांटेज बताया है। साथियों, NFIR ने 21 फरवरी 2025 को एक लेटर जारी किया गया था जिसमें यूपीएस के अंतर्गत जो डिसएडवांटेज है उनके बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई थी। देखते हैं, पहला बिंदु है एकीकृत जो पेंशन योजना है अंशदान पर निर्भर है। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत आपका जो अंशदान है साथियों, वो समय से जमा होना जरूरी है। यदि समय से जमा नहीं होता है तो इसके आपको नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। क्योंकि एक कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से नियमित समय पर अंशदान का जमा होना आवश्यक है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान नियमित समय पर जमा होना जरूरी है। जबकि पुरानी पेंशन जो योजना थी उसमें इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। क्योंकि जीपीएफ की कटौती की जाती थी, वो जो जीपीएफ का जो पैसा है वो ब्याज सहित कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय लौटा दिया जाता था। अब आगे का जो पॉइंट है वो देखते हैं। एकीकृत पेंशन योजना में न्यूनतम 25 वर्ष की अहर्कारी सेवा की प्रावधान किया गया है, जबकि ओपीएस में कितना था, 20 वर्ष। कर्मचारी वर्ग यह भी चाहता है कि जो 25 वर्ष की आपने मिनिमम सर्विस का जो प्रावधान किया गया है उसकी जगह कर्मचारी वर्ग चाहता है कि 20 वर्ष की सेवा की जाए, यानी कि 20 वर्ष की सेवा हम कर सकते हैं। इस जो मिनिमम सर्विस की जो है प्रावधान वो 20 वर्ष का किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, कम अहरक सेवा अवधि के मामले में यूपीएस के तहत आनुपातिक जो भुगतान है वो कम होता जाएगा। यानी कि 25 वर्ष से यदि आपकी सेवा कम है तो वो आनुपातिक रूप से कम होता जाएगा, जो आपका लमसम अमाउंट है वो कम होता जाएगा। साथियों, ये भी इसमें यूपीएस में प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं हम, 10 वर्ष की अहर्कारी सेवा के बाद न्यूनतम कितना प्रावधान किया गया है पेंशन का, 10,000 रुपये। यानी कि यूपीएस में कहा गया है कि आप यदि 10 वर्ष की सेवा करते हो मिनिमम, तो आपको 10,000 रुपये प्रति माह है जो बेसिक है आपका वो 10,000 रुपये होगा। उस पर डीए रेट जो है अलग होगी, यानी कि डीए ने जो महंगाई भत्ता है वो राहत भत्ता अलग से दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं साथियों, हम यूपीएस के अंतर्गत यूपीएस में जो पेंशन के लिए जो है अंतिम का जो 12 महीने का औसत मूल वेतन है उससे गणना की जाएगी। जबकि ओपीएस में क्या किया जाता था, सेवानिवृत्ति के जो अंतिम माह का मूल वेतन होता था उसी से गणना की जाती थी। अभी जो है यूपीएस में कौन सा फॉर्मूला दिया गया है कि आपके जो अंतिम के जो 12 महीने हैं, आपके जो रिटायरमेंट के समय के जो 12 महीने होंगे, उन सभी 12 महीने का औसत मूल वेतन काम में लिया जाएगा। उसी से आपकी यूपीएस की पेंशन की गणना की जाएगी। जबकि ओपीएस में क्या किया जाता था, जो आपका लास्ट पे होता था, यानी कि अंतिम का जो महीने का आपका उस मूल वेतन रहता था, उसी मूल वेतन से आपकी पेंशन की गणना की जाती थी। तो वो कर्मचारी वर्ग ये भी चाहता है कि हमारी जो गणना है पेंशन की वो ओपीएस जैसी ही की जाए, यानी कि अंतिम का जो मूल वेतन है हमारा औसत काम में नहीं लेके आपके 12 महीने का अंतिम महीने का जो मूल वेतन है वही काम में लिया जाए। अगला पॉइंट देखते हैं हम, यूपीएस में सेवानिवृत्ति के बाद भुगतान धारक की यदि मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में कानूनी जीवन साथी जो होता है उसको 60% पेंशन का भुगतान किया जाने का प्रावधान किया गया है। जबकि जो अन्य आश्रित परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए कोई भी पेंशन का प्रावधान नहीं किया गया है। तो कर्मचारी वर्ग ये भी चाहता है कि जो आश्रित परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ पेंशन का जो क्राइटेरिया किया जाना चाहिए गवर्नमेंट को, ये भी NFIR के द्वारा कहा गया है। अब देखते हैं हम 7वां पॉइंट, लमसम राशि की गणना के समय प्रत्येक पूर्ण 6 माह की अहर्कारी सेवा की जगह
प्रत्येक माह की आयकारी सेवा की गणना की जानी चाहिए। यानी कि यूपीएस में जो लमसम अमाउंट की जब हम गणना करते हैं तो फॉर्मूला ये है अभी यूपीएस का 1/10 इंटू कुल परिलब्धियाँ, यानी कि यहाँ पर क्या आती है अपनी कुल परिलब्धियाँ इंटू एल। एल जो होता है यहाँ पर वो प्रत्येक पूर्ण 6 माह की संख्या होती है, यानी कि आपने यदि 20 साल सर्विस की है तो यहाँ एल का मान क्या आ जाएगा 40। और कुल परिलब्धियाँ क्या आती है आपके बेसिक और डीए का योग आता है, यानी कि आपका बेसिक प्लस डीए का योग आता है। तो कर्मचारी वर्ग ये चाहता है कि आप यहाँ यदि पूर्ण 6 माह की संख्या लेते हो, यानी कि कर्मचारी वर्ग चाहता है कि प्रत्येक माह की संख्या लो। जैसे मान लो कर्मचारी ने यदि 10 साल की सेवा की है तो वहाँ पर आप एल का मान कितना लो 120 लो, क्योंकि एक साल में माह कितने हो गए 12 को 10 से गुणा करोगे तो 120, यानी कि आप यहाँ एल का मान प्रत्येक माह की संख्या लो, प्रत्येक पूर्ण 6 माह की संख्या। इन सभी बिंदुओं को लेकर NFIR यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज के द्वारा एक लेटर जारी किया गया साथियों 21 फरवरी को। ये बिल्कुल सत्य है कि OPS जैसी स्कीम हम चाहते हैं। जय हिंद साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल पर बने रहना साथियों।